यहां पर अगर तुम ध्यान दो तो यहां पर मेरे पास अलग अलग 4 बाय 6 के संयोजन है और इन हर संयोजन में 4 गुना 6 यानी कि 24 पीले कंचे हैं। और इन संयोजन के जरिए मैं यहां पर यह सिद्ध करूंगा कि 24 हमें 3 अलग अलग संख्याओं के गुणन से मिल सकता है और साथ ही साथ उन तीनों संख्याओं को हम किस क्रम में गुणा करेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो चलो देखते हैं। तो इस पहले संयोजन की तरफ देखो तो यहां पर तुम देख सकते हो, तो यहां पर ये 4 पीले कंचे एक समूह में है और ऐसे यहां पर ये 1, ये 2, ये 3 समूह है। तो इन्हें मैं जरा अच्छे से दर्शा देता हूं। तो ये पहला समूह है 4 कंचों का, ये हमारा दूसरा समूह है यहां पर 4 कंचों का और ये रहा ये तीसरा समूह 4 कंचों का। तो यहां पर ये 3 समूह है 4 4 कंचों के। तो ये कुल हो जाएंगे 3 गुणा 4 यानी कि 12 कंचे। और उसी तरह से यहां पर भी देखो तो यहां पर भी ये 1 2 3 समूह है 4 4 कंचों के। तो वो मैं यहां दर्शा देता हूं। ये है पहला समूह 4 कंचों का, यह है दूसरा समूह 4 कंचों का और यह है तीसरा समूह 4 कंचों का। तो ये है कुल 3 गुणा 4 यानी कि 12 कंचे। अब यहां पर ये एक जोड़ा है 3 गुना 4 कंचों का और ये दूसरा जोड़ा है 3 गुना 4 कंचों का। तो कुल कंचे यहां पर हो गए 2 गुना 3 गुना 4 जो हो जाएंगे कुल 24। तो हमने यहां पर पहले 3 और 4 को गुना किया, उससे हमें मिला 12 और फिर हमने उसको 2 से गुना किया तो हमें मिल गए 24। चलो आगे देखते हैं कि यहां पर हमें 24 किस प्रकार से मिलता है। तो यहां पर अगर तुम देखो तो यहां पर ये 1 2 3 4 4 कंचे हैं और इन 4 4 कंचों के यहां पर ये 2 समूह हैं। तो ये रहा यहां पर पहला समूह 4 कंचों का, ये रहा यहां पर दूसरा समूह 4 कंचों का। तो यहां पर ये कुल हो गए 2 गुना 4 कंचे। उसी तरह से यहां पर भी ये एक समूह है 4 कंचों का और यहां पर ये दूसरा समूह है 4 कंचों का। तो यहां पर ये 2 समूह हो गए 4 4 कंचों के। तो ये हो जाएंगे कुल 2 गुना 4 कंचे। उसी तरह से यहां पर भी ये एक समूह है 4 कंचों का, ये दूसरा समूह है 4 कंचों का। तो यहां पर भी हो गए कुल 2 गुना 4 कंचे। अब तुम यहां पर देखो तो ये एक जोड़ा है 2 गुना 4 कंचों का, ये दूसरा जोड़ा है 2 गुना 4 कंचों का, ये तीसरा जोड़ा है 2 गुना 4 कंचों का। तो कुल कंचे यहां पर हो जाएंगे 3 गुना 2 गुना 4 जो कि हो जाएंगे 24। तो यहां पर हमने पहले 2 और 4 को गुना किया, उससे हमें मिला 8 और फिर उसे हमने 3 से गुना किया तो हमें मिल गए 24। चलो और यहां पर देखते हैं कि हमें 24 किस प्रकार से मिलता है। तो यहां पर तुम देखो तो ये 1 2 3 कंचों का एक समूह है। तो इसे मैं एक समूह के जरिए दर्शा देता हूं कि ये एक समूह है 3 कंचों का, यहां पर ये दूसरा समूह है 3 कंचों का। तो ये 2 समूह हो गए 3 3 कंचों के। तो इन्हें मैं दर्शा सकता हूं कि ये 2 गुना 3 कंचे। उसी तरह से यहां पर भी ये एक समूह है 3 कंचों का और यहां पर ये दूसरा समूह है 3 कंचों का। तो ये कुल हो जाएंगे 2 गुना 3 कंचे। और आगे भी यहां पर भी ये एक समूह है 3 कंचों का, ये दूसरा समूह है 3 कंचों का। तो ये कुल हो जाएंगे 2 गुना 3 कंचे। और यहां पर ये एक समूह है 3 कंचों का और ये दूसरा समूह है 3 कंचों का। तो ये कुल हो जाएंगे 2 गुना 3 कंचे। तो यहां पर 2 गुना 3 कंचों का ये एक जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, ये तीसरा जोड़ा है और ये चौथा जोड़ा है। तो कुल हो जाएंगे यहां पर 4 गुना 2 गुना 3 कंचे। तो यहां पर हमने पहले 2 और 3 को गुना किया तो हमें मिलेगा 6 और फिर उसे जब हमने 4 से गुना किया तो हमें मिलेंगे 24। तो तुम यहां पर देख सकते हो कि हमने यहां पर 3 संख्या 2 3 और 4 को अलग अलग क्रम में गुना किया और उत्तर हमें मिलता है 24 ही। तो इससे साबित होता है कि संख्याओं को हम किसी भी क्रम में गुना करें हमें उत्तर वही मिलता है। उदाहरण के तौर पे समझो कि अगर मुझे गुना करना है 4 गुना 5 गुना 6, तो यहां पर मैं पहले 4 गुना 5 करूं और उसे गुना करूं 6 से, या फिर इसे मैं ऐसे करूं कि यह 4 गुना 5 गुना 6। यहां पर अगर मैं पहले 5 गुना 6 करूं और उसे मैं गुना करूं 4 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर तुम देख सकते हो कि 4 गुना 5 ये हो जाएंगे 20 गुना 6 ये हो जाएंगे 120
और यहाँ पर 5 गुना 6 ये हो जाएंगे 30 और 30 गुना 4 ये होंगे 120। इन तीनों संख्याओं को मैं किसी भी क्रम में गुना करूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। समझो कि यहाँ मैं गुना करता हूँ 6 गुना 5 गुना 4। तो यहाँ पर मैं पहले 6 गुना 5 करूं उसे गुना करूं 4 से, या पहले मैं 5 गुना 4 करूं उसे गुना करूं 6 से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।